बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, जिसमें हमने ह्यूमन बॉडी के 4 सिस्टम्स के बारे में अब तक पढ़ लिया है। नंबर 1 डाइजेस्टिव सिस्टम, नंबर 2 रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंड नंबर 3 एक्सक्रीटरी सिस्टम, एंड नंबर 4 नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के बारे में अब तक हमारी 2 वीडियोस हो चुकी हैं, जिसमें हमने नर्वस सिस्टम के पार्ट्स को तफसील से पढ़ाया। तो नर्वस सिस्टम के पार्ट्स कौन कौन से हैं? देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम: ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो आज का हमारा मौजू भी नर्वस सिस्टम के बारे में ही है, और नर्वस सिस्टम में हम बात करने जा रहे हैं हाउ द नर्वस सिस्टम वर्क्स, यानी हमारा जो नर्वस सिस्टम है, जो आसावी निज़ाम है, वो किस तरह काम करता है। तवज्जो से सुनेंगे तमाम चीज़ों को। हमारे इर्द गिर्द जो कुछ भी होता है, सेंस ऑर्गन्स उसे रिसीव करते हैं, उसे एक स्टिमुलस की सूरत में सेंस ऑर्गन्स रिसीव करते हैं। सेंस ऑर्गन्स क्या क्या हैं? आइज, नोज, ईयर और स्किन एंड टंग। तो एनवायरनमेंट में जो कुछ भी होता है, सेंस ऑर्गन उसे स्टिमुलस की सूरत में रिसीव कर लेते हैं, लेकिन इन सेंस ऑर्गन्स में उस चीज को समझने की सलाहियत नहीं होती कि आपने क्या देखा, क्या सुना, या क्या चखा, या आपने क्या सूंघा, या आपने किस चीज को छुआ है। ये जो मैसेज होता है, सेंस ऑर्गन सेंसरी न्यूरॉन के जरिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचा देते हैं। कौन सी न्यूरॉन के जरिए? सेंसरी न्यूरॉन के जरिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचा देते हैं। यानी ये मैसेज कहां पहुंच जाता है? CNS स्टैंड फॉर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड उस चीज को समझते हैं, ट्रांसलेट करते हैं कि आपने क्या देखा है, या आपने क्या सुना है, या आपने क्या चीज चखी है, या आपने किस चीज को छुआ है, या आपने क्या चीज सूंघी है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम इस चीज को ट्रांसलेट करता है और समझता है, और उसके बाद उसके लिहाज से सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये फैसला करता है कि क्या एक्शन लेना है, और जो भी एक्शन लेना हो वो तय करके वो कमांड या ऑर्डर मोटर न्यूरॉन को दे दी जाती हैं। मोटर न्यूरॉन आपके ऑर्गन्स तक जाते हैं या ग्लैंड्स तक जाते हैं, और वो ऑर्डर या कमांड या मैसेज वहां तक पहुंचा देते हैं जो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड ने दिया है। उसके बाद वहां जो ऑर्गन है वो उस चीज के लिहाज, उस कमांड के लिहाज से एक्शन लेते हैं। उसको हम कहते हैं रेस्पॉन्स। क्या कहते हैं? रेस्पॉन्स। मिसाल के तौर पर आपने कोई चीज देखी, तो आपकी आंख ने उस लाइट को, उससे लाइट टकरा के आपकी आंख में दाखिल होती है, और आंख को नहीं पता होता कि आपने क्या देखा है। आंख उस मैसेज को सेंसरी न्यूरॉन के जरिए आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक भेज देती है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये तय करता है कि आपने क्या देखा। मिसाल के तौर पर आपने एक एप्पल देखा या आपने फूल देखे, तो ये ब्रेन समझता है, ब्रेन आपको बताता है कि आपने क्या देखा। अब अगर आप उसे उठाना चाहते हैं तो ब्रेन ये कमांड आपके मसल्स को या ऑर्गन्स को देता है मोटर न्यूरॉन के जरिए, और आप उस चीज को, उस एप्पल को या फ्लावर को उठा लेते हैं। ठीक है, इस तरह हमारा नर्वस सिस्टम काम करता है। दोबारा सुने, सेंसरी ऑर्गन के जरिए, सेंस ऑर्गन के जरिए जो एनवायरनमेंट में जो भी तब्दीली वाक़ई होती है उसे मौसूल किया जाता है, रिसीव किया जाता है, और उसे एक मैसेज की सूरत में सेंसरी न्यूरॉन के जरिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक भेज दिया जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसे देखकर, उसे सूंघकर, उसे समझकर ये फैसला करता है कि आपने क्या देखा है, या आपने क्या सुना है, या आपने किस चीज को छुआ है, आपने क्या चखा है, या आपने क्या सूंघा है। और
समझने के बाद उसके लिहाज से वो एक्शन लेता है, ठीक है। और ये एक्शन लेने के लिए कमांड दी जाती है मोटर न्यूरॉन को। मोटर न्यूरॉन ये मैसेज लेकर आपके ऑर्गन्स तक या ग्लैंड तक जाते हैं और उसके लिहाज से फिर एक्शन वकूफ़ पज़ीर होता है। जैसे मैंने आपको सेब की एग्जांपल दी और फ्लावर की एग्जांपल दी, तो इस तरह हमारा नर्वस सिस्टम काम करता है। अब हमारा नर्वस सिस्टम जो है उसके जरिए दो तरह के एक्शंस होते हैं। एक होते हैं वॉलंटरी एक्शंस, यानी वो एक्शंस जो हम सोच समझ कर करते हैं। जैसे हमने एक सेब देखा था और एक फ्लावर देखा था और ये चाहा कि हम उसे उठा लें, यानी हमने चाहा कि हम उसे उठा लें तो उसे उठा लिया गया, ये कहलाते हैं वॉलंटरी एक्शंस। और एक होते हैं इनवॉलंटरी एक्शंस। इनवॉलंटरी एक्शंस वो होते हैं जो हम सोचे समझे बगैर करते हैं। जैसे हमारे हलक में सांस की नाली पर अगर कोई चीज़ टच हो जाए, सांस की नाली में तो एयर जाना चाहिए ना, कोई खाने वाली चीज़ नहीं जानी चाहिए। अगर कोई चीज़ उस तरफ जाने लगे तो हम सोच समझ के उसको वापस नहीं निकालते, बल्कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम खुद ही फैसला कर देता है कि उसको बाहर निकालना है और अपने आप खांसी आ जाती है। सोच समझ के खांसी आती है नहीं, हाँ आप अदाकारी के तौर पर सोच समझ के खांसी कर सकते हैं, लेकिन वैसे खांसी अपने आप ही आती है, तो ये कहलाता है इनवॉलंटरी एक्शन। इसी तरह जो छींकने का अमल है, स्नीजिंग, ये भी इनवॉलंटरी एक्शन है। नाक में कोई ऐसा पार्टिकल चला गया जो अगर अंदर जाए बॉडी के तो नुकसानदेह हो सकता है, तो फौरी तौर पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम खुद ही फैसला कर लेता है और जोरदार छींक प्रोड्यूस करता है, जिससे हमारी नाक उसको बाहर निकाल देती है। तो ये इनवॉलंटरी एक्शंस हैं, इन्हें हम रिफ्लेक्स एक्शन भी कहते हैं। तो आज के हमारे टॉपिक में रिफ्लेक्स एक्शन भी शामिल है। तो इस वीडियो में हम आपको कुछ रिफ्लेक्स एक्शन की मिसालें दिखा रहे हैं। जैसे अगर आप किसी गर्म चीज़ के ऊपर आपका हाथ आ जाए, किसी गर्म चीज़ पर आपका हाथ आ जाए तो बगैर सोचे समझे वो हाथ पीछे हट जाता है, बिल्कुल हट जाता है। क्यों? क्योंकि हम सोच के नहीं हटाते, बल्कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम खुद ही फैसला कर लेता है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी ये मैसेज ब्रेन तक भेजने का टाइम नहीं होता, बल्कि स्पाइनल कॉर्ड खुद ही फैसला कर लेता है और हाथ को फौरी तौर पर हटा लिया जाता है। आज की क्लास में हमने दो चीजें पढ़ी, एक हाउ द नर्वस सिस्टम वर्क, नर्वस सिस्टम काम करता है, और उसी में हमने वॉलंटरी एक्शंस और इनवॉलंटरी एक्शंस पढ़े। तो अब आपका काम यह है कि आप इस वीडियो को 2 से 3 मरतबा देखेंगे और जो मैंने तफसीलात बताई हैं उसे घर में किसी के साथ डिस्कस करेंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने आपको बताया है। इस तरह करने से सेंट्रल नर्वस सिस्टम का या नर्वस सिस्टम का जो काम है वो आपको ज़हन नशीन हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में साइंस के बारे में मज़ीद दिलचस्प गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफ़िज़।